हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड सेमेस्टर का कॉमर्स के अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर मेजर एज माइनर कोर्स के अंतर्गत 2023 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे कि हमेशा हम लेकर के आते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट संयोगिक विचारधारा के मूल तत्व हैं, द मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टीजेंसी स्कूल्स आर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चार। ये चार कौन कौन से हैं? नंबर 1 एनवायरमेंटल फैक्टर, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 3 डिसीजन वेरिएबल्स और नंबर 4 टास्क एक्टिविटीज़। स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग से अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर कंसीडर कर लें अपने मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वाज, प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के जनक थे। प्रक्रिया विचारधारा के जनक कौन थे? हेनरी फ्योल थे। ऑप्शन नंबर ए की इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट, यह कथन एलन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए या सभी के लिए? तो ध्यान रखेंगे बेटा, प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है, भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देयर इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ऑप्शन दिया गया है एंटरप्राइज, मैनेजर, यूनिट या ऑफ ऑल, सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में उद्देश्यों का निर्धारण उपक्रम के लिए, मैनेजर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि यूनिट के लिए, इन सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? अन्य क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में बोल देंगे हम एनबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एमबीओ की, सही फुल फॉर्म क्या है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका अन्य नाम आपसे पूछ सकता है कि एमबीओ इज आल्सो नोन एज, एमबीओ अन्य नाम से जाना जाता है, क्या है? एम बी आर। एम बी आर इट मीन्स मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, और अन्य नाम और क्या है? एम बी और पी, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, और अन्य नाम गोल मैनेजमेंट। क्या होगा? गोल मैनेजमेंट, ये इसके अन्य नाम हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लागू करने के प्रबंध स्तर हैं। तो ये कितने स्तर बताए गए हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल लेवल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑल लेवल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्णय का कार्य है निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का या सभी प्रबंधकीय स्तर का? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सभी प्रबंधकीय स्तर का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिसीमित विवेकता की अवधारणा देन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज बीन गिवन बाय। बाउंडेड रेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर्बर्ट ए सिमोन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कूटेज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज,
क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता हैं। कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है FW टेलर, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है टेलर, तो टेलर इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर किस लिए प्रसिद्ध है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, साथ ही साथ उसके लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन, अधिकतम अनुशासन होता है किस प्रकार के संगठन में होता है? ऑप्शन दिया गया है रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, दूसरा सीमित संगठन में, तीसरा रेखा संगठन में, और चौथा क्रियात्मक संगठन में। तो यह है लाइन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, रेखा संगठन में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑफ डिपार्टमेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विभागीयकरण का आधार नहीं है? विभागीयकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कार्य के अनुसार विभागीयकरण, बिल्कुल ठीक है, ये तो होता ही है विभागीयकरण के अंतर्गत। दूसरा वस्तु अथवा सेवाओं के अनुसार विभागीयकरण, बिल्कुल ठीक, डिपार्टमेंटेशन के आधार हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार विभागीयकरण, यह भी कथन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है परिस्थिति के अनुसार विभागीयकरण, सिचुएशन बेस, नहीं, यह नहीं है, आपसे नहीं ही पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है डेलीगेशन से संबंधित, भारार्पण है। भारार्पण का क्या अर्थ है? असाइनिंग द टास्क, कार्यों को सौंपा जाना, भार का अर्पण करना, ट्रांसफर किया जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन, भारार्पण होता है जबकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में वो है एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, तो इसको भारार्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली अधिकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रेशनल लीगल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यायोजन किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है प्रत्यायोजन? अधिकारों का, अथॉरिटी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित, डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर, विकेंद्रीकरण उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन दिया गया है छोटे आकार वाले उपक्रमों के लिए, नहीं, उनके लिए तो सेंट्रलाइजेशन होता है। मध्यम आकार वाले उपक्रमों के लिए यहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, लेकिन बड़े, जब उपक्रम का आकार बड़ा हो जाता है तो सेंट्रलाइजेशन नहीं चलता, वहाँ पर हमारे को विकेंद्रीकरण करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े आकार वाले उपक्रमों के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्कलोड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट रिड्यूसेस, उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट कमी करता है? विकेंद्रीकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है नियंत्रक प्रबंधकीय कार्य है, कंट्रोल इज ए मैनेजरल फंक्शन, तो ये क्या होगा? अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो यह 5 चरण होते हैं। 5 चरण कौन से होते हैं? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डिविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये कुल मिला के 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रमापों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कंट्रोल इज ए डैश लुकिंग एक्टिविटी, नियंत्रण डैश देखने वाली प्रक्रिया है, कैसा?
आगे और पीछे दोनों तरफ देखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए डैश ऑफ मैनेजमेंट। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश नहीं है, तो यह स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होता है, तो यह फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, विलियम जी आउची निवासी थे कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक अन्य मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि थ्योरी जेड किसने दी थी? तो विलियम जी आउची ने दी थी। थ्योरी जेड विलियम जी आउची ने दी थी। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम में पूछे गए टोटल 50 क्वेश्चन के आंसर, जो कि हमने 2 पार्ट में अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 आज ये कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको रेगुलर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।